बंद कर देगा ना साला सबको मार के बिहार भेज देंगे। ये सब यहाँ का स्थानीय मत मांगे कि हम यहाँ का स्थानीय है। कैलाश यादव अपने आप को सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा नेता। कौन है वो? लफंगा है, लफुआ है, क्या है उसका यहाँ? गुरुजी के बारे में बोल देंगे। एक बार जब झारखंड का मुख्यमंत्री गुरुजी बने तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि जो जल्दी पेड़ पर चढ़ेगा वही यहाँ का पुलिस बनेगा। वो नीति का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, जिस कारण झारखंड का बहुत बच्चा को पुलिस में बहाली हुआ है। लेकिन इससे पहले जो भाजपा का नीति था वो लंबा के आधार पर पुलिस का बहाली किया, जिसमें सारे बाहरी लोगों को मौका मिला। आपका और एक बार नाम स्पष्ट कर। त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह। क्या भाजपा का आप इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं, उनके कोई नीति से आप संतुष्ट नहीं हैं? क्यों संतुष्ट रहे? मैं खुद भोगा हूँ और मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक हूँ। तो अगर ये नीति उस समय लागू होता तो मैं आज पुलिस का नौकरी करता। मेरा भगना का हुआ है, बहुत सारे मेरा गांव का लोगों का हुआ। जब से हम गुरुजी ने ये नीति लागू किया कि जो जल्दी पेड़ पर चढ़ेगा वही झारखंड का पुलिस बनेगा, लेकिन भाजपा वाला ने कहा लंबा के आधार पर क्यों किया? झारखंड का इतिहास उन लोग को नहीं पढ़ा है, या पढ़ के उसको दबाया गया कि झारखंड का लोगों का औसत आयु 5.5 फीट है और यहाँ 6 फीट वाला को लिया गया, 6.5 फीट वाला को पुलिस में लिया गया। तो झारखंड का मूलवासी आदिवासी को कितना उसमें नियोजन मिला? क्या कहिएगा गोप जी, क्या कहिएगा इनको एक भी बीजेपी का नीति इनको अच्छी नहीं लग रही है? देखिए वो सबके अपना अपना सबका सोच होता है, और जहाँ तक रही नीति और सिद्धांत की बात, तो सबकी आवश्यकता एक ही तरह की नहीं होती है। इनका कहना है कि जो बीजेपी की अधिक जो नीतियाँ होती है वो अधिकतर जो है कि बाहरी लोगों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, वो राष्ट्रवादी पॉलिसी लेके भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है, वो राष्ट्रवादी पार्टी है। क्या राष्ट्रवादी है? यहाँ के झारखंड के लोगों को, मूल निवासी लोगों को अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ भाई, तो हम तो शुरू में ही बोले हैं कि कौन रोकता है? तो सरकार यहाँ की आपकी सरकार 20-21 साल में 18 साल सत्ता पर रही है, यहाँ के मूलवासी को क्यों नहीं लाते? जी नहीं, ये जो भोजपुरी और मगही जो पूरा राज आज बमंडर बना हुआ है, ये भाजपा का ही देन है। 2018 में भी तो आपकी भी तो पार्टी समर्थन में नहीं, हमने हमेशा विरोध किया है। जब आपका 84-85 लागू हुआ उस समय भी हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपने का काम किया कि 1985 हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं। अगर आईसू न होता तो अलग राज नहीं होता। आईसू को झारखंड का एटम बम कहा जाता है। उस 72 घंटा बंदी को याद रखिए। तो सूर्य सिंह बेसरा जी कहते हैं स्थापना हम किए हैं। देखिए, स्थापना में कोई एक व्यक्ति से नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग थे जो आज हमारे बीच नहीं भी हैं। आईसू के निर्माता और संस्थापक सदस्य किसको मानते हैं आप? आज हमारे शहीद निर्मल महतो हैं। तो निर्मल महतो जी का खुद बुआ सिंह जो है कि जामुमू में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में। कैलाश यादव एक उत्तर भारतीय आदमी है जो कहता है कि हम मूलवासी हैं, हम झारखंडी हैं और हम 6 तारीख को अपने मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को लेकर जो है कि विरोध प्रदर्शन करेंगे, पूरा ऑल झारखंड बंद करेंगे। क्या कहिएगा? ये सब फालतू बात है। वो कहता है बंद करने का, उसको फालतू बोलता है हम बंदी करा देंगे। पहले वो जाने ना, पहले कि झाँके हम काहे के लिए झारखंड आए हैं, बसे हैं, चुपचाप खाएं, चुपचाप रहे। साला को रूम नहीं है, तुम झारखंड बंद कर देगा, मूलवासी आदमी उसको धिक्कार देगा। यहाँ साला वो सब बंद करे, उसको यहाँ चुनौती दे रहे हैं। अपना आपस ले, अब बंद करके दिखाए, अब बंद कर देगा ना साला सबको मार के बिहार भेज देंगे। ये सब नौटंकी मत आकर NH32 उसका बोकारो का गढ़ है जो बोलता बिहार का, वहाँ बंद करके दिखाए ना कहते तो आई क्या मोड़ से नगन मोड़ तक। ये सब फालतू बात है। अपना है, आए हैं, अपना रोजगार व्यापार नौकरी करे, उसके लिए उसका विरोध हम नहीं करते हैं। रोजगार है, व्यापार है, नौकरी करें, दुकान है, चलाएं। यहाँ का स्थानीय मत मांगे कि हम यहाँ का स्थानीय है, यहाँ का मैंने यहाँ का खेतिहार है, वो सब मत करे। उसको उसका आसाम नहीं देखता, तुम मतलब बंदी करा देंगे। चला तुम बिहार में एक दिन बंद नहीं कर सकते, झारखंड बंद कर देगा। रे ये सब गलत बात है, ये सब फालतू की बात है। कैलाश यादव है, ये कैलाश यादव अपना जगह रहे। मलाई उसने तो कहा कि उनकी आदत बन गई है। मलाई देखिए, सब का आदत है चापलूसी करना। वो सब बोलता नहीं है, मार के गिरा तो फिर कूट के खड़ा हो जाएगा। जितना मंत्री बनना जी हुजूर आगे पीछे किया। झारखंडी शांत स्वभाव का होता है मूलवासी। बताइए, 81 विधायक में करीबन 70-72 विधायक जो है कि हमारे झारखंड के मूलवासी हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल रहा। अब सुनिए, जितना मंत्री अभी 21 साल में जितना मंत्री बना, अब मंत्री का आवास जाइएगा, सब उत्तर भारत का आगे पीछे करता है जी हुजूरी। पेड़ दबाना, किसी चप्पल लाना, बैग उठाना, हाँ सर वो सब काम है। चापलूस करके काम आना और गलत तरीका से मैसेज देना हम लोग मंत्री नेता का, यही सब। आप बड़ी अच्छा वक्ता हैं, हम आपको पहले से जानते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक 1932 का सवाल है तो झारखंड का जो निर्माण हुआ था भाषा और भाषा को लेकर के हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कहीं किंतु परंतु नहीं है, और यहाँ लड़ाई का ही कोई बात नहीं है
किसी को भगाने और डराने की बात यहाँ नहीं है। लोग यहाँ अनर्गल जो है कि बयानबाजी कर रहा और नेता बनने का प्रयास कर रहा। कैलाश यादव अपने आप को सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा नेता। कौन है वो? लफंगा है, लफुआ है, क्या है उसका यहाँ? इसका वहाँ घर नहीं है, यहाँ उसका डेरा है। डेरा किसको बोला जाता है? जो कहीं भाड़े पर रहता है, वो किरायादार है। यहाँ ना उसका खेत है, न खलिहान है। जिसका खेत खलिहान है वही यहाँ का खतियानदारी है। वो अगर चुनौती देता है कि हम बंद करा देंगे, देखते हैं कितना बड़ा कैलाश यादव है। क्या सोच लिया है अपने आप को? उसका हम देखे थे कि हम लोग चूड़ी पहने हुए नहीं है। तुम क्या पहना हुआ है बताओ? तुम बिहार से यहाँ कमाने खाने आया है, तुम लोटा कमल लेके आया था। तुम अब नेता बनने का प्रयास मत करो। जिस उद्देश्य को लेकर के झारखंड का निर्माण हुआ है, हमारे जो समाज के अंतिम पंक्ति बैठे लोग। नाम बता दीजिए। मेरा नाम किरण चंद्र मांझी। अलग राज का निर्माण, जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के चेहरे में मुस्कान लाना है। और झारखंड बंदी कर रहे हैं 6 तारीख को, तो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। अलग झारखंड राज मांग रहे हैं। लेना ना बिहार में, मिथिलांचल कर ले। अभी जो झारखंड में लेगा, झारखंड उसका बपोती है क्या? वो लेगा? बपोती है तो बोल तो रहे हैं। बोल रहा है, औकात है उसका उतना? लेके दिखाए और बंद करके दिखाए, बंदी करके दिखाए। कितना औकात है? बहुत बड़ा मने नेता बनना चाह रहा है क्या वो? ये झारखंड वो तो महापुरुष का देन है। सिद्धू कानू, विनोद बाबू, सैयद निर्मल महतो, सैयद शक्तिनाथ महतो, सैयद फुलचांद मंडल, सब ये सब सोचता है कि झारखंड में जो भाषा का ही विवाद से झारखंड अलग सपना रखा था, राज्य अलग हो गया। ये जो अल बल बोक रहा है 21 से 22 साल में कुछ आदमी यहाँ का बोल दिया, सोचा कि यहाँ का मूलवासी आदिवासी सीधा है, सब अनपढ़ है, हम लोग जो बोलेंगे मान लेगा। वो नहीं चलेगा। एक बात हमको बताइए कि इस झारखंड में 40% खनिज पदार्थ निकलता है और 39% लोग गरीब रेखा से नीचे वास करते हैं। और आज हमारे झारखंड के मूलवासी के 20% बच्चे कुपोषण के शिकार है। आखिर इसकी जिम्मेवारी किसको जाती है? इसकी जिम्मेवारी राजनेताओं को जाती है। क्या उन लोग को यहाँ की गरीबी दिखाई नहीं पड़ती है? यहाँ चुनाव के समय जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम स्थानीय नीति 1932 लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, उद्योग नीति लागू करेंगे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री बनते ही आज उनका लगभग 2.5 साल होने जा रहा है, सुर बदल गया। अब मामला कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। तो नहीं बदला, वो तो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। लागू करेंगे, अब कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। उस समय चुनाव के समय तो नहीं बोल रहे थे, अध्ययन कर रहे हैं। अभी अध्ययन की बात कर रहे हैं। चुनाव के समय वोट मांगने समय अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही जल्द हम इनका। लेकिन चुनाव के समय कहाँ बोले थे कि हम अध्ययन करके लेंगे? उस समय तो मुंगेरी लाल का सपना दिखाया था। ये बात उनको बोलना चाहिए ना। इसलिए इनका कहीं ना कहीं हाथी जैसा 2 ठो दांत है, एक ठो दिखाने, एक ठो खाने का। दोहरी नीति वाला बात है, ये दोहरा चरित्र वाला आदमी है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे, झारखंडी जनभावना का कदर करें और झारखंडियों को हित में 1932 के तहत नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, सारा नीति लागू हो। इसी में हम झारखंडियों की भलाई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज झारखंड के जनमानस, झारखंड के युवा पीढ़ी, झारखंड की महिलाएं, झारखंड की माताएं, झारखंड की बहनें, सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी। यानी कुल मिलाकर ये आप देखिए, सरकार जो हेमंत सरकार है, उनका जो पार्टी का संविधान है, जो उन्होंने वादे करके लोगों से वोट मांगा है, अगर वो वादे पूरे नहीं करते हैं तो उसकी खामियाजा सरकार को